तो देखिए, एक तरफ अर्बन नक्सल पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में विदेशी घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने तक की तैयारी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में जेल प्रणाली में सुधार के लिए एक विधेयक भी पारित किया गया। इस विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अवैध विदेशी घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और इसके लिए मुंबई में बीएमसी से जमीन भी मांगी गई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुंबई में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन कैंप बनेगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ड्रग्सच्या केसेसमध्ये, अवैध एंट्रीच्या केसेसमध्ये, अवैध बांगलादेशी असतील, या सगळ्यांच्या संदर्भात ते विदेशी नागरिक असल्यामुळे आपल्याला त्यांना डायरेक्ट आपल्या कारागृहात टाकता येत नाही, त्यांना डिटेंशन कॅम्पमध्ये टाकावं लागतं आणि डिपोर्ट करावं लागतं। आणि म्हणून डिटेंशन कॅम्प तयार करण्याकरता आपण हातात घेतलाय। मागच्या काळात बीएमसीने एक जागा आपल्याला दिलेली आहे, पण ती जागा डिटेंशन कॅम्पच्या नॉर्म्समध्ये बसत नाहीये, म्हणून दुसरी जागा आपण मागितली आहे। बीएमसीने त्या ठिकाणी तशी जागा देण्याच्या संदर्भात आपल्याला सांगितलेलं आहे। त्यामुळे लवकरच मुंबईमध्ये एक चांगलं डिटेंशन सेंटर हे देखील आपण तयार करू। उन्होंने ये ऐलान किया है कि डिटेंशन सेंटर जल्द ही यहां पर बनाए जाएंगे और उसके बाद जो अवैध विदेशी घुसपैठिए हैं उनको उसी में ही रखा जाएगा और फिर डिपोर्ट किया जाएगा। वैभव परब हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, सरकार सख्त है, एक्शन में है और इसी वजह से देखिए देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा है कि बीएमसी की तरफ से जमीन को लेकर भी बातचीत हो चुकी है और जल्द ही नए डिटेंशन सेंटर बनेंगे। जी बिल्कुल, देखा गया तो महाराष्ट्र और मुंबई में पहले परप्रांतियों को लेकर वाद विवाद चलता था, लेकिन अब मुद्दा है वो बदल गया है। अब विदेशियों को लेकर ये मुद्दा है गर्म होते हुए नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस का रुख था सीधा बांग्लादेशी और रोहिंग्या तक, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले एक टीसी से रिपोर्ट आया था कि 2055 तक ये संख्या है वो अधिक तौर पर बढ़ जाएगी और इसी को लेकर महाराष्ट्र में हिंदू के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा गया था। अब देखिए, महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठी ज़्यादा है, ड्रगिस्ट की संख्या ज़्यादा है, ऐसे में इनको पकड़ना और इनके ऊपर कार्रवाई करना महाराष्ट्र की पुलिस को बड़ी तकलीफ होती हुई नजर आ रही है। और इसके ऊपर लॉ एंड जुडिशरी जो काम कर रही है उसको लेकर डिटेंशन सेंटर की बात जो देवेंद्र फडणवीस ने रखी है वो काफ़ी दिनों से ही इसके ऊपर अभ्यासपूर्ण चल रहा था, लेकिन अब देखा गया है तो देवेंद्र फडणवीस ने सीधा विधानसभा में ये विधायक रखते हुए कहा कि आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर डिटेंशन सेंटर निकाल रहे हैं। हमने बीएमसी भी जगह मांगी थी। देखिए, मुंबई बहुत छोटी है और जो बांग्लादेश और विदेशी वालों की संख्या है वो बड़ी तादाद में अब बढ़ती जा रही है और उसकी तकलीफ है वो महाराष्ट्र को और मुंबईकरों को होते हुए नजर आ रही है। देखो, ड्रग्स के मामले में कई ऐसे हमने सीसीटीवी फुटेज देखे हैं जो आरोपी है वो पुलिस को चकमा देकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभी मुंबई पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, वो रात में कॉम्बिन ऑपरेशन करके बांग्लादेशियों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन आगे उनको जो जिस प्रकार की कायदा सुव्यवस्था की देखते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होते हुए नजर नहीं आती। इसीलिए अब महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र खुद देवेंद्र आने वाले दिनों में गृह मंत्री होने वाले हैं, उनको पिछले गृह विभाग का पूरी तरह से अनुभव रहा है, तो इसी को देखते डिटेंशन सेंटर अब मुंबई की वजह से नवी मुंबई में बनने की कोशिश यहाँ पे की जा सकती है, क्योंकि नवी मुंबई में बड़ी प्रमाण में जगह उपलब्ध है। तो उसी को देखते हुए तलोजा है, जो तलोजा जेल है, उसके आवास में ही ये पूरा डिटेंशन सेंटर रहेगा, ऐसी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि डिटेंशन सेंटर के बाद क्या ये विदेशी का मामला है वो कम होते हुए नजर आएगा, बांग्लादेशियों की संख्या वो कम होते हुए नजर आएगी, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।